हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को होता है एसबीआई ट्यूशन क्लासेस पर प्रश्न बैंक के सारे सॉल्यूशन आपके करवाए जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करने के साथ साथ अब जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं, बनना 2025 का टॉपर तो चुनिए एसबीआई ट्यूशन क्लासेस। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको डेली वीडियो क्लासेस प्रोवाइड हो रही है और जितनी भी जानकारी है आपकी वहां पर अपलोड कर दी जाती है। आप चाहें तो यूट्यूब सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं वहां पर कम्युनिटी एक पोस्ट वाली डाली जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर, ऑफिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अच्छा, कल अपने क्वेश्चन करा था 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था आपका, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर गलती से हमने इसको कट कर लिया था, तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि एक वृत्त जो होता है आपका, जैसे बाय एग्जांपल आप देखिए कि वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा मैंने यहां खींची जा सकती है, एक यहां पे खींच ली, दूसरी यहां पर खींच ली, तीसरी यहां पर स्पर्श करते हुए इसको कितनी ही स्पर्श रेखाएं आपकी खींच सकते हैं। तो ये जो इसका आंसर होगा, आप इसको एकदम राइट क्लिक करिएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको गलती से गलत या नो कर लिया था, हम ये जिसको इसका आंसर होने वाला है हाँ, कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, बाकी क्वेश्चन में हमारा कोई डाउट नहीं है, इसके पीछे वाले क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं। तो कल सारी सीरीज होने के बाद आपकी जो सत्य असत्य है, ये 42 क्वेश्चन है, एकदम कंप्लीट होते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद आपकी आती है सही जोड़ियां। अब सही जोड़ियां कैसे बनती है, जैसा कि मैंने आपको एक सीरीज स्टार्ट की थी 30 नंबर वाली सीरीज। तो 30 नंबर वाली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि सही जोड़ियां, खाली स्थान और जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये सारी चीजें आपके बनती है सारी किताब में दिए हुए कंसेप्ट से, फॉर्मूलों से। जो जो चीजें आपने क्वेश्चन पढ़े हुए सरल सरल क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। फॉर्मूले आपको उठाकर दे दिए कि इसका मान क्या होता है, ये आपसे वहां से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताने वाला हूँ कैसे आप, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट आपकी फॉर्मूले से आपकी जोड़ी दे रखी है। कौन सी जोड़ी है? पहले नंबर जोड़ी है। 60 जोड़ी आपकी आने वाली है। चलिए, अब कैसे आती हैं, हमें डायरेक्ट दे दिया कि बताइए, क्या बोला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब ये आपका एक सर्वसमीका है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री वाली आती। तो ये सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 1। ठीक है, मैं इसके सामने नंबर लिखता जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सके, या 1 नंबर। ठीक है, इसका आंसर होने वाला है आपका 1। और टेन ए क्या होता है आपका? टेन ए बराबर आपका हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर साइन ए प्लस कोस ए दे रखा है, तो साइन ए प्लस कोस ए की जगह पर आप इसमें लगा लीजिएगा ऑब्लिक। ठीक है, चूंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर इसका प्लस लगा दिया गया है। फिर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? अच्छा, ये आपका आंसर था 2 नंबर के लिए। फिर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर के लिए। फिर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा आपका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a का स्क्वायर, ये आपका 4 नंबर के लिए आंसर हो जाएगा। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका? बेलन जो होता है उसका आसपास का जो वक्र होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πr/h। फिर शंकु का आयतन, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आकृति ऐसे शेप में जाती है एकदम त्रिकोण टाइप से बनते हुए, तो उसमें 1/3 लगता है, और आयतन आपका πr²h। तो ये आपका हो जाएगा 6 नंबर के लिए आंसर। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 6 नंबर, एक जोड़ी हमारी कंप्लीट होती है। अब दूसरी जोड़ी में क्या दे रखा है? दूसरी जोड़ी में आपका दे रखा है कि चलिए कॉलम ए और कॉलम बी हो गया आपका, और हम अब ये नंबर हटा देते हैं। चलिए, अब कॉलम ए में दे रखा है हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में जो आंसर होंगे, इस कंडीशन में कैसे आंसर बनेंगे? इस कंडीशन में आपके बनेंगे कि एक आद्वितीय हल होगा। जब एक आद्वितीय हल होगा तो ग्राफ में रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं आपकी होने वाली है प्रतिच्छेद। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए आंसर हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब ये आपस में सब इक्वल, मतलब अनंतता अनेक हल बनेंगे। अनंतता अनेक हल कब बनते? जब वो ऐसे बहुत सारी बार इसको टच करते हुए जा रही है, मतलब रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होंगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर के लिए। फिर
तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 है। तो इसमें आपका बनता है कि कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं कब होता है, जब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। जब वो मिलेंगी नहीं तो आंसर कैसे बनेगा, या उसके कैसे निकलेंगी हल, तो ये समांतर रेखाएं हो। तो 3 नंबर के लिए आंसर आपका समांतर रेखाएं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा ये 2a की जगह पर आप इसको स्क्वायर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी सर्व समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर होता है आपका 1। अब कोस a के लिए मैं वैल्यू निकालूंगा, तो कोस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब कोस a बराबर आपका हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहीं पर आपका ये फॉर्मूला, ये सूत्र बना के दिया हुआ है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होगा, तो ये निकल के वैल्यू हो जाएगी आपकी कोस a के लिए। तो आपका 4 नंबर के लिए आंसर हो जाने वाला है f, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा साइन a इंटू कोसेक है। तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। अपोजिट कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताऊं कि साइन a इंटू कोसेक a को मैं 1/साइन a लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल 1/साइन होता है, कोसेक a का मान होता है 1/साइन a। चूंकि साइन से साइन आपका कट जाएगा, ठीक है, थीटा भी सेम है तो कट जाएगा, हमारा बचा क्या 1। तो इसका आंसर होने वाला है आपका 1। 5 नंबर के लिए आपका होने वाला है आंसर नंबर बी। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके डायरेक्ट पूछ ली गई है। तो साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 6 नंबर के लिए आपका आंसर होने वाला है ए। अब यहां पर दूसरी जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है 6 5 1 3 2 4, ठीक है। आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको और डिटेल में इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप पीछे वीडियो जाकर उसकी देख सकते हैं, जहां पर मैंने इनको अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में क्या क्वेश्चन है हमारा, अगली स्लाइड में क्वेश्चन है हमारे तीसरी नंबर आपकी जोड़ी है, 30 नंबर मैच द फॉलोइंग आपका दे रखा है। चलिए तीसरे नंबर में फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है हमारा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन का डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1 नंबर के लिए हमारा आंसर होगा डी। फिर गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ, अब शंकु होता है जो उसका आसपास का जो वक्र होता है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि शंकु में तिर्यक ऊंचाई रहती है। अब तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं, मतलब स्लांट हाइट। अब शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए इसका आंसर। अब 1 + tan स्क्वायर है, जो कि आपकी सर्व समीकरण होती है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर ए बराबर ये होती है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं से पूछा अच्छा डायरेक्ट ये दे दी तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर ए कहां दिख रहा है, सेक स्क्वायर दिख रहा है मुझे ए नंबर पे। तो चौथे नंबर के लिए आपको हो जाएगा ए नंबर का आंसर, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है कि tan 45 की वैल्यू डायरेक्ट होती है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब tan 45 का मान 1 होता है तो 1 मुझे कहां दिख रहा है, 1 मुझे दिख रहा है बी नंबर पे। तो 5 नंबर के लिए आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर 1/cos a, अब cos किसका उल्टा होता है, cos उल्टा होता है sec का। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर के लिए आंसर हो जाएगा ई। चलिए अब यहां पर तीसरी नंबर की जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। तीसरे के बाद आता है हम चौथे नंबर पे। अब चौथे नंबर में क्या है आपका, चलिए चौथे नंबर में आपकी जो जोड़ी दे रखी है, 1 सेकेंड, आई होप आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। अब 1 अच्छा ये 2a की जगह पर cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है तो 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, ये वैल्यू होती है साइन की सर्व समीकरण हमारी। अब सर्व समीकरण होती है तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो आप 1 के इधर उधर करके दोनों का आंसर निकाल सकते हो। और यहाँ पर स्क्वायर में होता है, जो स्क्वायर हटा के आपका रूट लगा दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा रूट में। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो tan को आप इधर लाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली, इसकी वैल्यू बनने वाली है 1। तो 1 कहां पर दिख रहा है हमारा, 1 हमारा दिख रहा है ई नंबर पे। फिर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, डायरेक्टली आपका पूछ लिया गया है आपसे। तो ये 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 नंबर के लिए। घनाभ का आयतन, अब घनाभ कैसे आकृति होती है, घनाभ एक 3D आकृति होती है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है L × B × H। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे के लिए। फिर
घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जिसकी सतह रहती है सभी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये आपका होने वाला 5 नंबर के लिए। बी नंबर आंसर 2LB + BH + LH, उसकी सभी सतहों के क्षेत्रफल आपको उसमें करके जोड़ देना है। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला कैसे आकृति, गोला एक 3D आकृति रहती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक आधा गोला अर्धगोला बचा हुआ है हमारा, तो ये उसकी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। अब चूंकि एक 3D आकृति है तो ये ऐसे सामने दिख रहा है, वही पे आपको पीछे होगा। अब वक्र निकालना, चूंकि पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², यदि हमें दो आधे का निकालना है तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 दूरी आपको हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 2πr²। तो इस टाइप का आंसर कहां दिख रहा है, इस टाइप का आंसर दिख रहा है हमें ए नंबर पे 2πr², तो ये आपको हो जाएगा 6 नंबर पे आंसर। तो यहाँ पर आपकी 1 से लेकर 4 तक की जो मैच द फॉलोइंग थी कंप्लीट हो चुकी है। अब पांचवी जो जोड़ी है आपकी, पांचवी